और क्या आपको ये मालूम है कि बहुत से कश्मीरी ब्राह्मणों ने जब इस्लाम अपनाया तब भी उन्होंने अपने सरनेम नहीं बदले। कश्मीर का धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों और मठों की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, टकराव की और सह अस्तित्व की। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व तक कश्मीर एक समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से उन्नत और धार्मिक रूप से हिंदू बहुल राज्य था। यहाँ के लोग विशेष रूप से शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। कश्मीरी ब्राह्मण समाज में पढ़ाई लिखाई, ज्योतिष, काव्य आदि के केंद्र थे। बाद में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और कई स्तूप और विहार बने, लेकिन फिर भी जनसंख्या में हिंदू धर्म ही प्रमुख रहा। इसी काल में राज तरंगिणी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जो आज भी कश्मीर के प्राचीन इतिहास के प्रमाण हैं। इस्लाम की एंट्री कश्मीर में मुख्य रूप से 14वीं सदी में हुई। उस समय शाह मीर नाम का एक नेता कश्मीर की राजनीति में उभरा। कुछ इतिहासकार उसे तुर्क या अफगान मानते हैं, जबकि कई उसे स्थानीय मूल का मानते हैं, यानी शायद वो खुद एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से था जिसने बाद में इस्लाम अपना लिया। शाह मीर ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव रखी और शाह मीर वंश की शुरुआत हुई। ये बदलाव धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित करने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो शाह मीर के वंशज सिकंदर बुतशिकन के दौर में धार्मिक असहिष्णुता चरम पर पहुंच गई। उसने कई मंदिरों को तुड़वाया, जजिया कर लगवाया और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। इसी समय हजारों हिंदुओं ने कश्मीर से पलायन किया। कई जम्मू, हिमाचल, पंजाब की तरफ चले गए और कुछ ने इस्लाम स्वीकार किया ताकि वो अपने घर, जमीन और पहचान बचा सके। लेकिन इस दौर की एक और सच्चाई भी है। सिर्फ तलवार से धर्म नहीं फैला। इस समय सूफी संतों का आगमन हुआ। सबसे पहले बुलबुल शाह आए, जिनके प्रभाव से कश्मीर के पहले मुस्लिम राजा रिंचन बने। फिर आए सैयद अली हमदानी, एक ईरानी सूफी जो धर्म के साथ साथ हुनर और संस्कृति भी लाए। उन्होंने कश्मीर में पर्शियन कला, बुनाई, कालीन और लकड़ी के काम को प्रोत्साहित किया। वो अपने साथ 700 शिल्पकारों को लाए थे, जिन्होंने कश्मीर की कारीगरी को नई पहचान दी। इन सूफियों की बातों में कट्टरता नहीं थी, बल्कि वो भक्ति, प्रेम और सेवा के रास्ते से लोगों को प्रभावित करते थे। कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें हिंदू नंद ऋषि कहते थे। उन्होंने कभी धर्मांतरण की वकालत नहीं की, बल्कि लोगों को अहिंसा, संयम और आत्मा की बात सिखाई। यही कारण है कि कश्मीर में इस्लाम तलवार से कम और सूफियों के प्रभाव से ज्यादा फैला। इस बदलाव ने जनसंख्या के धार्मिक स्वरूप को तो बदला, लेकिन सांस्कृतिक पहचान के कई पहलू अभी भी बचे रहे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कश्मीर में इस्लाम अपनाने के बाद भी बहुत से परिवारों ने अपने मूल हिंदू उपनाम यानी सरनेम नहीं बदली। आज भी घाटी में ऐसे सैकड़ों मुस्लिम परिवार हैं जिनके नाम भट्ट, धर, रैना, लून, सोफी, काक जैसे सरनेम से खत्म होते हैं, जो कभी उनकी ब्राह्मण या क्षत्रिय पहचान से जुड़े थे। धर्म बदल गया, पर भाषा, रहन सहन और पारिवारिक परंपराएं जस की तस बनी रही। कई मुस्लिम परिवारों में आज भी विवाह से पहले हल्दी की रस्म होती है या बच्चों का नाम मुहूर्त देखकर रखा जाता है। ये भी गौर करने वाली बात है कि कई मुस्लिम परिवार आज भी अपने पूर्वजों की वंशावली संभाल कर रखते हैं। इनमें साफ साफ लिखा होता है कि किस साल, किस कारण और कैसे उनके परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। कुछ के दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि उन्होंने किस सूफी संत के संपर्क में आकर धर्म बदला। जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, वह भी कभी कश्मीर में बेहद लोकप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे शैव और फिर इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, बौद्ध धर्म सिमटने लगा। कई बौद्ध समुदाय कश्मीर छोड़कर तिब्बत, लद्दाख और हिमालय की ओर चले गए। लद्दाख आज भी एक बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जबकि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अब बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर कश्मीर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान और भविष्य की भी है। ये वो धरती है जहां कभी शंकराचार्य ने ध्यान लगाया, बुद्ध ने करुणा सिखाई, सूफियों ने इश्क और समानता की बातें की और जहां आज एक नई पीढ़ी बदलाव के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन कश्मीर का वर्तमान अब भी पूरी तरह शांत नहीं है। घाटी में कई स्तरों पर उथल पुथल जारी है। 22 अप्रैल का दिन कोई भारतवासी नहीं भूल सकता, जब 26 मासूम लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं।
अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग जैसे इलाकों में आतंकी गतिविधियों में अचानक तेजी देखी गई। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी, खासतौर पर पाकिस्तान से जुड़े संगठनों के नाम सामने आना अब भी भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अलगाववादी विचारधारा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया और सीमा पार से भेजे जा रहे प्रोपेगेंडा से घाटी के युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश जारी है। कट्टर विचारधारा को इंटरनेट के जरिए फैलाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी या निराशा का स्तर अधिक है। कश्मीर में एक हिस्से को अब भी लगता है कि अनुच्छेद 370 की बहाली या कम से कम राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इस असहमति का असर सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ता है। जमीनी सुरक्षा की गारंटी अब भी सवालों के घेरे में है। पर्यटन और व्यापार भी दो समांतर धारणाएं लिए चल रहे हैं। एक ओर श्रीनगर की डल झील में शिकारे चल रहे हैं, पर्यटक गुलमर्ग में घूम रहे हैं, होटल्स फुल बुक हैं और G20 समिट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सफलतापूर्वक हो रहे हैं। लेकिन इसी समांतर वास्तविकता में पहलगाम जैसी घटना भी सामने आई है। तो कश्मीर आज दो चेहरों वाला क्षेत्र है, एक जो ट्यूलिप गार्डन और इन्वेस्टमेंट समिट दिखाता है और दूसरा जो अब भी बेचैन है, सतर्क है और सवाल पूछ रहा है। कश्मीर ना तो सिर्फ एक धार्मिक पहचान है, ना ही सिर्फ एक भूगोल, ये एक भावना है, एक जज्बा है जो सदियों से हर तूफान के बाद फिर से खड़ा होता रहा है और शायद आज भी वो खड़ा हो रहा है, नए सवालों, नई उम्मीदों और नई राहों के साथ। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।